तो यहाँ पे एक करेक्शन है, दिस इज वो डिनोट्स द ऑर्डर ऑफ computational complexity. Order of computational complexity. Now I will discuss a motivational story, short story that is related with the Carl Gauss. He is a mathematician. क्या वो कि actually क्या this story is related with the FFT algorithm. Okay. So FFT compute the DFT efficiently by exploiting the certain inherent structure in the DFT equation that allow efficient computations. Okay? जो FFT एल्गोरिथम हम डेवलप करेंगे वो क्या करता है कि जो इनहेरेंट स्ट्रक्चर है DFT इक्वेशन का उसको एक्सप्लॉइट करता है टू रिड्यूस द कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी. ओके. जब कार्ल गॉस को उनके टीचर ने क्वेश्चन दिया कि आपको 1 से 100 तक के नंबर को ऐड करना है और टीचर का इंटेंशन था कि मैं कार्ल गॉस naughty boy, so he want to engage that person, that boy. So उसको लगा कि 1 से 100 तक मैंने बोला कि उसको ऐड करना है तो पूरी क्लास में ऐड करता रहेगा. सभी बच्चों को दे दिया तो सब ऐड करने लगे, सभी लिख के ऐड करना शुरू कर दिए. लेकिन कार्ल गॉस ने एक ट्रिक यूज की, ऐड 1 to 100. उन्होंने क्या किया, 1 to 100 इन्होंने क्या किया कि एक पहला नंबर लिया और लास्ट का नंबर लिया, इसको ऐड किया, ये बन गया 101. फिर दूसरा नंबर लिया और उसके लास्ट से दूसरे नंबर को ऐड किया, बिकम 101. ओके. सो इसमें कितने टर्म होंगे, करेक्शन है यहाँ पे, इस टाइप से 2 पॉइंट ऐड कर रहे हैं हम. ऐसे ना ऐड करके इसमें यदि सिंपली ऐड करेंगे 100 नंबर्स को, आपको 99 बार एडिशन करना होगा. पहले 1 और 2 को ऐड किया, 3 मिला, 3 को 3 से ऐड किया. ओके. 6 हुआ, 6 को 4 से ऐड किया एंड सो ऑन. लेकिन उन्होंने क्या किया कि पहले नंबर को लास्ट वाले नंबर से ऐड करके एक स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया. 101 इज ए फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर. जब भी दूसरा नंबर को ऐड करें तो एक स्ट्रक्चर, इनहेरेंट स्ट्रक्चर उन्होंने इस समीशन में देख लिया कार्ल गॉस ने. ओके. और तो नाउ ही हैज 49, 50, 51. ओके. इसी तरीके से ऐड करके वो टोटल होंगे 50 एडिशन. तो देयर इज 50 एडिशन. ओके, करेक्शन. Then you will multiply 101 with the 50, that will be 50 into 50. क्योंकि उन्होंने आंसर कर दिया कि इसका सम 1 से 100 के बीच में एक के नंबर को ऐड करेंगे तो 50 into 50 होगा, 5050 होगा. उन्होंने क्या किया, इस बड़े प्रॉब्लम को उन्होंने स्ट्रक्चर इस प्रॉब्लम में सर्च किया इस एडिशन में और उसको एक्सप्लॉइट कर लिया. हमें इस कॉम्प्लेक्स, जैसे कि हमें इस तरह देखेंगे तो हमें 99 एडिशन करने थे. ओके. यदि हम इस एडिशन को, इस कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को ब्रेक कर दें 2 पॉइंट एडिशन में, जिसे ओनली 2 नंबर्स वी हैव टू ऐड. फर्स्ट पहला नंबर, लास्ट का पहला नंबर, 5 से पहला नंबर, 2 पॉइंट ऐड हुआ. फिर दूसरा नंबर लिया,
सीक्वेंस में और लास्ट से भी दूसरा लिया उसको ऐड किया, तो एक स्ट्रक्चर हमें देना है, लेकिन हम कितना कर रहे हैं, 2 पॉइंट एडिशन कर रहे हैं और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 50 ऐसे होंगे एडिशन, तो टोटल सम मिल गया। तो इसी टाइप की चीजें हमें डीएफटी कैलकुलेशन की कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए करनी होगी। इन्होंने क्या किया, एक स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया, स्ट्रक्चर इनहेरेंट स्ट्रक्चर इन दिस नंबर समेशन। ओके, सो ये है कॉल गॉस, ही इज ए ग्रेट मैथमेटिशियन की उनकी कहानी है। ओके, अब क्या है कि हम जो तो इंस्पायर्ड बाय दिस जस्ट गॉस यूज 2 पॉइंट समेशन टू सिंप्लीफाई ए 100 पॉइंट सम। सिमिलरली n पॉइंट की अब क्या होगा कि जो n पॉइंट डीएफटी एल्गोरिदम है उसको स्मॉलेस्ट डीएफटी एल्गोरिदम से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सो ए की बिल्डिंग ब्लॉक इन द मोस्ट इफेक्टिव एल्गोरिदम इज ए 2 पॉइंट डीएफटी। हम जितनी भी हायर ऑर्डर की डीएफटी है n मे बी 10,024 1024, ओके, 2 पावर 10, ओके, इस ऑर्डर का भी डीएफटी हम 2 पॉइंट डीएफटी के निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट डीएफटी कॉन्सेप्ट स्मॉलर, मतलब you have to find the structure, okay, just like algos, okay। उन्होंने क्या किया, 100 पॉइंट समेशन को 2 पॉइंट समेशन में कर दिया, ओके। तो हम क्या करेंगे कि जो 1 पॉइंट डीएफटी को हम 2 पॉइंट टाइप डीएफटी में करने की कोशिश करेंगे, ओके। सो व्हाट शुड बी द इक्वेशन पर कैपिटल N इज इक्वल टू 2, सो समेशन जो n-1 है अप टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ओके, दिस टर्म एंड दिस टर्म इक्वल टू 1। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो x ऑफ 0 फर्स्ट पॉइंट अब डीएफटी, सेकेंड पॉइंट डीएफटी, 2 पॉइंट डीएफटी में आपको x ऑफ 0 प्लस x1 करना है। एक x ऑफ 0 के लिए x ऑफ 0 कैपिटल X ऑफ 0 कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू ऐड x ऑफ 0 विद x1। कैपिटल X ऑफ 1 कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू सब्ट्रैक्ट x ऑफ 0 विद x1, ओके। तो यदि 2 पॉइंट डीएफटी हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, ओके, 2 पॉइंट डीएफटी कैलकुलेशंस को, यू हैव टू इनपुट साइड x of 0 and x1, output side this is input side and this is output side। so output में आप इनपुट में आपका सिग्नल होगा 2 पॉइंट सिग्नल, आउटपुट में 2 पॉइंट डीएफटी, ओके। डीएफटी में n पॉइंट सिग्नल है तो n पॉइंट डीएफटी निकलेगा, ओके। इसको ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज x ऑफ 0, देन ये जो डॉट्स, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के नोटेशंस के बारे में बात करते हैं। डॉट डिनोट्स या रिप्रेजेंट्स समेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन summation या summary, you can this denote multiplication या multiplier, represent multiplier। एरो बना देंगे उसके नीचे नंबर लिख देंगे तो ये मल्टीप्लाइड विद -1,
ओके, इस यहां से जो भी नंबर जाएगा, तो इस पॉइंट पे सम हो रहा है, तो इट विल x of 0 एडेड विद x of 1। ओके, सिमिलरली इस पॉइंट पे क्या होगा, x of 0 एडेड विद माइनस x of 1, स्मॉल x of 1। अब क्या इस पॉइंट के अराउंड आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। इट इज बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ओके, इसके अराउंड देखोगे तो ये विंग्स हैं बटरफ्लाई की जैसी लगेंगी, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई ये जो स्ट्रक्चर, ग्राफिकल स्ट्रक्चर 2.ft का मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो उससे पता चले कि ये स्ट्रक्चर लुक लाइक बटरफ्लाई। सो इसको हमने, इसको कहते हैं, इट इज इसका नेम होता है इस स्ट्रक्चर का बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ओके, अब देखिए कि हमें लग रहा था कि 10.ft में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशंस हो रहे थे, लेकिन 2.ft में हम देख रहे हैं वो सिंपल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन है, या मल्टीप्लिकेशन विद -1। ओके, अब इस 2.ft में जो स्ट्रक्चर है यूज फॉर द n.ft। यदि ऐसा इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर हमें मिले